मुझे यह आशंका है कि मुझ पर भी कई फर्जी मामले डाले जा सकते हैं और हम पिछले कई दिनों से गोड्डा में, 2 दिनों से गोड्डा में हैं और यहाँ जो हुआ है वो आपको बताने आए हैं। इस इलाके में जब हम लोगों से बात कर रहे हैं तो ये पता चलता है कि कई फर्जी केसेस यहाँ किए जाते हैं। थाना द्वारा ऐसे बहुत मामले हैं जिसका जिक्र हो रहा है बार बार, हालांकि लोग डर से सामने नहीं आ रहे। मेरे साथ जो आज हुआ वो आपको सुनना चाहिए। सुनना इसलिए चाहिए कि कोशिश ये की जा रही है कि मुझे भी किसी फर्जी केस में फंसाया जाए। तो शायद वो कुछ और सोच रहे होंगे, लेकिन मेरी जो आशंका है वो हम आपके बीच लेकर आ रहे हैं। क्योंकि अगर कल को मेरे ऊपर भी कोई केस इस इलाके के किसी थाने में हो जाता है, गोड्डा के इस पूरे ज़िले में, तो मुझे भी कुख्यात बोल दिया जा सकता है कुछ भी प्लांट करके। हुआ यह है कि आज सुबह, मतलब आज तारीख है 18, और आज सुबह हम लोग जिस होटल पे कल रात रुके थे, मतलब आपको पता है कि हम गोड्डा हैं और हम महागामा में हैं। महागामा में मतलब जो सूर्या हांसदा का घर है उसी इलाके में हम फिलहाल हैं। और हम जिस होटल में रुके थे उस होटल में सुबह जब हम उसको चेकआउट कर दिए, होटल हम लोग चेकआउट कर लिए थे लगभग 9:30 बजे आसपास, रात में रुके थे, सुबह चेकआउट कर दिए। उसके महज 15 से 20 मिनट बाद वहाँ महागामा थाना प्रभारी और उनकी टीम पहुँचती है और स्पेशली हमारे उस चेक इन और चेकआउट के टाइमिंग में जो हमारा एंट्री और एग्ज़िट है उस समय का वीडियो फुटेज बाकायदा वीडियो शूट करके लेके चली जाती है। हमारा जो आईडी भी जमा था उसको भी लेकर चली जाती है, उसका डिटेल लेकर चली जाती है। हमने इस मसले पर डीएसपी से बात की, महागामा डीएसपी को मैंने फ़ोन किया और बाकायदा पूछा कि ये क्या है। तो वो कह रहे हैं कि कोई इनपुट था, उस आधार पे चेकिंग पूरे ज़िले में पड़ा है या पूरे इलाके में पड़ा है, सारे होटलों में। हमने कई होटलों में कोशिश की, बातचीत की, पता चला कि कहीं नहीं पड़ा है, सिर्फ वहीं पड़ा है। हालांकि इस वीडियो के बाद या मेरे फ़ोन करने के बाद कहीं पड़ गया होगा, लेकिन जब तक हम महागामा के डीएसपी को फ़ोन किए थे तब तक नहीं पड़ा था कहीं। अब सवाल ये है कि आखिर ये कोशिश क्या है। मैंने डीएसपी को स्पष्ट तौर पर कहा कि डीएसपी साहब अगर कुछ प्लांट करना है बता दीजिए, तो हम लोग भी तैयार रहेंगे, हम अभी कॉल रिकॉर्डिंग लगा देंगे बाकायदा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आखिर किनको दिक्कत है सूर्या हांसदा से संबंधित खबरों को दिखाने में? किनको इस बात की आपत्ति है कि सूर्या हांसदा इनकाउंटर मामले में किसी प्रकार का कोई रिपोर्टिंग ना हो, सूर्या के परिवार के लोगों से बातचीत ना हो, इस पूरे मामले पर कोई चर्चा ना हो? दिक्कत किसको है, क्यों और क्यों है? दिक्कत किसको है वो एक सवाल है, और दिक्कत क्यों है ये भी एक सवाल। आज के बाद जब हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं, जब आप तक ये वीडियो पहुंचा है, हम लोकतंत्र के तमाम साथियों को ये कह रहे हैं कि अगर मेरे ऊपर इस गोड्डा जिले के अंदर या कहीं और इलाकों में कोई फर्जी केसेस प्लांट किए गए, फर्जी केसेस डाले गए, तो आप इस बात को समझिएगा ज़रूर कि कैसे पूरे साहेबगंज, गोड्डा यानी पूरे संथाल परगना का माहौल बनाकर रखा गया है। आप यहाँ बोल नहीं सकते हैं, आप यहाँ लिख नहीं सकते हैं, जो लिखेगा उसको थाना बुला लिया जाए। कई ऐसे नाम हैं, लोग डर से बोलना नहीं चाह रहे हैं। यहाँ डर से लोग बात नहीं करना चाह रहे। आपको बहुत पब्लिक रिव्यूज़ दिखाई नहीं पड़ेगा क्योंकि लोग यहाँ डर से बात नहीं करना चाह रहे हैं। थाना ने पूरे इलाके में खौफ का माहौल में, सिर्फ कोई थाना नहीं, एक ऐसा कोई थाना नहीं है, तमाम थानों की बात करें जो संथाल परगना, वो यहाँ खौफ का माहौल पैदा करते हैं। कोई कुछ लिखा उसको उठा कर ले जाते हैं। ऑफ कैमरा कोई बोलने को तैयार, ऑन कैमरा कोई बोलने को तैयार नहीं। ऑफ कैमरा सब इस बात को कह रहे हैं, फलना उठा के लेके चल गया भैया, फलना घर पुलिस आ गया रात में, फलना कुछ लिखा तो लेके चल गया। तो ये जो माहौल बनाया जा रहा है ये लोकतंत्र के लिए बेहतर नहीं है। लोकतंत्र में संवाद के रास्तों को बंद नहीं करना चाहिए, लोकतंत्र में जनता और पुलिस के रिश्तों को खराब नहीं करना चाहिए। लेकिन शायद संथाल परगना की पुलिस, गोड्डा की पुलिस, साहिबगंज की पुलिस को ये एहसास नहीं है। मैंने एसपी को फ़ोन किया, गोड्डा एसपी को, गोड्डा एसपी ने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने प्रभारी को फ़ोन किया जो वहाँ गए थे 4-5 बार, वो भी फ़ोन नहीं उठाए। तो मैंने डीएसपी जो है महागामा को, उनको फ़ोन करके उनकी सूचना दे दी है कि ऐसा ऐसा हुआ है। हालांकि उन्होंने कहा कि एक इनपुट था और इनपुट के आधार पे ये छापेमारी हुई, मतलब ये रेगुलर चेकिंग हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर किसी तरीके की फर्जी केसेस प्लांट किए गए या कोई केसेस डाला गया या कोई घटना का कनेक्शन हम तमाम साथियों से, जो लोग वहाँ रुके थे मेरे साथ, उनके साथ जोड़ा गया। एक आदित्य नाम का लड़का है जो यहाँ जिला टॉप का जर्नलिस्ट है, वो भी वहाँ मौजूद था कल रात हमारे साथ। उसके नाम का जिक्र बाकायदा प्रभारी महोदय करके अच्छा भी था। तो जो साथी वहाँ हमारे साथ रुके थे, जितने लोग,
हमारे साथ उस होटल में रुके थे 2 कमरों में। उनके साथ कोई भी अप्रिय घटना पुलिसिया होती है, कोई भी अप्रिय घटना होती है, तो समझ जाइएगा कि इसी सूर्या हांसदा के केस से संबंधित खबरों को ना दिखाने के दबाव को बढ़ाने के लिए इन चीज़ों को प्लान किया गया है। बने रहे, ऑडियो हम लगा दे रहे हैं वो डीएसपी और मेरी बातचीत का। फिलहाल मिलते हैं जो। हेलो। महागामा डीएसपी से बात हो रही है क्या? जी बोल रहे हैं। सर जय हिंद जोहार, मैं तीरथनाथ आकाश बात कर रहा हूँ लोकतंत्र 19 से, जर्नलिस्ट। जय हिंद, बताया जाए। सर हम तो गोड्डा हैं, आपके ही अनुमंडलीय क्षेत्र में हैं, और हम खबर कर रहे हैं बकायदा जो मामला हम लोग को समझ में है। अच्छा। हम फिलहाल राज रिसोर्ट में रुके थे रात में, ठीक है, और बकायदा प्रक्रिया से रुके थे, जो भी आईडी वाईडी दे दाकर रुकना पड़ता है। सुबह सुबह प्रभारी महोदय, ये महागामा थाना प्रभारी, वो पहुंचे हैं हम लोग के जस्ट चेकआउट के बाद, और वो बकायदा होटल में घुस के सीसीटीवी फुटेज चेक चाक करके, आईडी वीडी चेक चाक करके, वही स्लॉट जितना देर हम लोग वहां रुके आए गए उतना ही देर का वो स्लॉट वीडियो शूट करके गए। और उनका बकायदा ये कहना है कि रेगुलर चेकिंग है। हालांकि उनको हम फोन किए तो फोन नहीं उठाए हो मेरा, हम 4 बार 5 बार फोन कर चुके हैं, मेरा फोन नहीं उठाए। तो हमको लगा कि आपको ये जानकारी हम दे दे कि अगर कल को कोई मेरे खिलाफ कुछ नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है। वो दरअसल हम लोग का एक इनपुट था, तो उसके आधार पे पूरा जिला में होटल चेकिंग हुआ किसी होटल में, हम यहाँ 5 होटल में बात कर लें, क्योंकि हम कल 2 दिन से यहीं हैं, तो हम 5 होटल घूमे हैं। अब मेरे पास तो मैसेज आया है, ठीक है, कंट्रोल से, तो हम यही बता सकते हैं, बाकी आपका कोई उस तरह का नहीं है। हाँ, लेकिन हम आपको सर ये जानकारी दे रहे हैं कि अगर जब तक हम यहाँ हैं, वो एक्चुअली सिर्फ मेरे ही स्लॉट का वीडियो बनाकर लेकर गए हैं, आईडी लेकर गए हैं। ये थोड़ी संशय वाली बातचीत है हमारी। अच्छा, कोई बात नहीं, हम बात कर लेंगे। अगर वैसा कुछ हम पहले आपको जानकारी दे दे रहे हैं कि अगर कुछ भी मेरे खिलाफ प्लांट हुआ, तो हम ये आपको हम पहले से जानकारी दे रहे हैं कि मेरे खिलाफ प्लांटेड हो सकता है। हमको शंका है कि हम आपको क्या प्लांट होगा, आप भी ऐसा बात कर रहे हैं। सर हम यहाँ देखे हैं ना, यहाँ क्या प्लांट होता है, कैसे? नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं, है ना। आप होटल, रेगुलर होटल चेकिंग है, और वो सब चीज हम लोग का चलते रहता है। मतलब हम आपको जानकारी दे दे रहे हैं। हाँ ठीक है, वो जानकारी दिए अलग बात है, लेकिन ये सब आप जो बोल रहे हैं वो सब फालतू की बात है। हम लोग के पास है जानकारी कि कैसे प्लांट होता है, वो ठीक है, अलग मुझसे आप अपना काम कर रहे हैं। आप जानकारी रखिए, बहुत लोग के पास जानकारी होती है ना। बाकी आप थैंक यू, आप हमको इन्फॉर्म किए। हाँ ठीक।